नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इसमें मैंने आपको प्रतिशत प्रतिशत के 170 क्वेश्चन करवाए थे। परसेंटेज परसेंटेज के 170 क्वेश्चन हमने पढ़े थे आर एस अग्रवाल बुक से। ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक से हमने पढ़े थे। लेकिन अब इसका हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बी पार्ट। और बी पार्ट में क्या क्या टाइप्स बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो सीजीएल एग्जाम्स में भी बन चुके हैं। तो अपने आप में बहुत ही शानदार सेशन ये रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके जितने भी साथी हैं वो सबके सब साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर ले। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन की। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 है तो 2 वर्ष पहले क्या थी। अगर वर्तमान इतनी है तो 2 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या क्या होगी, वो हमें पता करना है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, वर्तमान जनसंख्या 50,400 है, और जबकि हमें बोला 2 साल पहले की बताओ। जब पहले की बात हो तो ऊपर पहले वाली वैल्यू रखनी है, और बाद की बात हो तो ऊपर बाद वाली वैल्यू रखनी। तो पहले के लिए ऊपर 100, 12 की वृद्धि 112, ऊपर 100, 10 की कमी तो 90। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0, 9 से कैंसिल कर लो। देखिए 9 इंटू 5 45, 5 9 54। ठीक है, 5600, 56 के पहाड़े में 100 बार, 56 के पहाड़े में 2 बार, 2 से वैल्यू 50 बार, और 50 इंटू 100 करोगे और ये 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 50,000। तो जिनका आंसर, जिन ज्ञानी प्राणियों का उत्तर 50,000 बन रहा है, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, वापस क्लियर कर देता हूं, प्रतिशत का ये समझ लीजिए भाग ब पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये 171वां प्रश्न है परसेंटेज का, ओनली परसेंटेज परसेंटेज का। क्लियर है? एक बार सब लोग थम्स अप का मैसेज कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। जितने के जितने मेरे साथी, चाहे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं इस बात में अब। और वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल 50,000 आपका आंसर बनना चाहिए इस प्रश्न का। अब ये बता सकते हो मैंने ये गुणा 2 बार क्यों किया? क्योंकि हमें 2 साल पहले की ओर जाना है। 12 की वृद्धि 100/112, 10 की कमी 100/90, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से घटती है। हर साल 5% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान 68,590 है तो 3 साल पहले क्या थी। अगर वर्तमान में 68,590 है तो 3 साल पहले का लाना। 5% से घट रही है तो एक बात को समझिए, पहले 100 थी, फिर 95 हुई। अभी वर्तमान में कितनी 68,500, तो पहले क्या थी 100/95, फिर 100/95, और फिर 100/95। क्योंकि हमें कितने साल पूर्व जाना है, 3 साल, इसलिए हमने मल्टीपल भी कितनी बार किया, 3 बार किया। ओके, चलिए, ये 5 से 20 बार, 19 बार, 20 बार, 19 बार, 20 बार, 19 बार। 19 का डिवाइड करते हैं, 19 इंटू 3 57, पीछे कितने बचे 11, 115। 19 का भाग दे दीजिए 115 में, 55, 19 इंटू 6 9 54, 6 5 11 114। कितनी बार चला गया, 6 बार, और 19 का भाग 1 बार। ओके, फिर वापस 19 का दे सकते हो, कितनी बार जाएगा 19 बार, फिर वापस 19 का दे सकते हो 19 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और एक जीरो यहां बचा हुआ अभी, तो कितने हो जाएंगे 80,000। तो 3 साल पूर्व रिजल्ट कितना बनेगा 80,000। तो जिनका भी आंसर 80,000 होगा वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं इस प्रश्न में आपका कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को?
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड, और आप यूं समझ सकते हो 173वां प्रश्न है। 170 हम पढ़ चुके हैं, आगे जो बी पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं। ओके, एक पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई 20% की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है, यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 540 है, तो आपको यह बताना है कि रोपे जाते समय कितनी थी, मतलब 2 साल पहले की बतानी है। तो ऊपर 100 बटे में 120, ऊपर 100 बटे में 120। पता चला मैंने 100 को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि हमें 2 साल पहले को बताना है। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 6 से, 6 से ये वैल्यू 90, 6 से वैल्यू 15, तो 15 इंटू 5 75, जीरो तो है आपके पास। 75 इंटू 5, 75 इंटू 5, 5 25, 2 35 और 2 37, 375 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो जिनका भी आंसर 375 आ रहा है, 2 साल पहले 375 था, फिर हर साल 20% इंक्रीज हुआ है। इसका पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर जो रिजल्ट आया उसके ऊपर और 20% इंक्रीज हुआ। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारा रिजल्ट बनने वाला है। ओके, क्लियर है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, इसमें 8000 है तो भाई 25,000 ही होगा, चेक कर लेना। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। एक मशीन 2 साल पूर्व 17,280 में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 17,280 में। 16 से 2/3% की दर से वृद्धि हुई, यदि इसका, तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? हर साल 16 से 2/3% की दर से अवमूल्यन हुआ। अब बहुत सारे ज्ञानी प्राणियों को यह नहीं पता है कि भैया अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य में कमी आना। समझ रहे हो? तो आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ऑप्शन है ही नहीं, भी बुक में ही नहीं दिए हुए तो कैसे दे ऑप्शन? तो अभी ऑप्शन नहीं है तो सही है ना, तुक्का कम लगाओगे, अच्छी बात है। ठीक है, चलो ध्यान देना। 16 से 2/3% है, इसका मान कितना होता है जल्दी से बताओ? 1/6 होता है। अब आप बताओ, हर साल 16 से 2/3% का अवमूल्यन होता है। 2 साल पूर्व इतने में खरीदी गई, तो आज कितने की होगी? 5/6। आज कितने की होगी? 5/6। अब आप कहोगे ये 5/6 कैसे आया? अब एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करें, बिल्कुल इस बार टाइम दे देंगे। 1/6 से 1 यूनिट कम हुई तो कहां पहुंचे? 5। 1/6 से 1 यूनिट कम हुई तो कहां पहुंचे? 5। 6 का डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 5 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, 6 का और डिवाइड कर लो, 6 चौक 24, 4 8 छंग 48, तो 48 इंटू 5 कर लो, 240 इंटू 5 करोगे तो यहाँ एक जीरो और लगा देना, 480 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लेना, 480 इंटू 25, 0 25 इंटू 8 220, 25 चौक 100 और 20 120, तो रिजल्ट आ जाएगा 12,000। तो कितने ज्ञानी प्राणियों का उत्तर 12,000 आ रहा है? बुक से देखकर मत बताओ कितना मैं आप लोगों को कह रहा हूं, प्रयास करो कि आप लोग अपने एंड से कैलकुलेशन करो। ठीक है, बुक से अगर आंसर बताते रहोगे तो फिर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो प्रयास कीजिए एक्चुअल में आप लोग कैलकुलेशन करें और अपना आंसर बताएं। क्लियर है सबको? बढ़े फिर आगे की ओर, सब लोग बताइए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जिनको नोट्स वगैरह बनाने हैं वो कंटिन्यूअसली बनाते रहे। ओके, चलिए एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि इसमें 12.5% की दर से अवमूल्यन हुआ, तो अवमूल्यन अब तो क्लियर हो गया, और 12.5% का मान 1/8 होता है, और 8 पर 1 की कमी होगी तो यूनिट हो जाएगी 7/8। यही अगर इंक्रीमेंट होता तो हम 8 से 1 यूनिट बढ़ाकर इसको 9 यूनिट कर देते। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, 26,460 ये वर्तमान मूल्य है। 12.5% की दर से अवमूल्यन हुआ, तो मतलब 8 पर 1 का अवमूल्यन कहां पहुंचे? 7। तो हमें बोला है हो तो मशीन का क्रय मूल्य कितना था। अच्छा, हमें क्रय मूल्य बताना। हर साल 12.5% कम हुआ है, मतलब जो 8 यूनिट थी वो कितनी हो गई है? 7। तो हमें पहले का लाना है, पहले 8 यूनिट थी फिर 7 हुई, पहले 8 यूनिट थी फिर 7 हुई। हमें तो जो इसका खरीद मूल्य था वो पता करना है। समझ रहे हो? 2 साल पहले का जाना है तो हम पहले वाली वैल्यू रखेंगे, 2 साल बाद का जाना है तो हम बाद वाली वैल्यू रखेंगे। 7 से 7 या 21, 5
7 7 49, 5 7 8 56, 7 का और डिवाइड कर लो, 7 5 35, 2 7 चौक 28, तो 54 इंटू 8 8 64, 54 और 64 का मल्टीपल कर लो, और जैसे ही 54 और 64 का मल्टीपल करोगे तो ये 16 20 24 44 45 4 30 और 4 34, तो रिजल्ट आ गया 3456। तो ये पहले, अच्छा एक जीरो और है ना, तो जीरो लगा देना, 34,560 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 34,560 उत्तर बनना चाहिए। तो जिनका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसके। फ्रैक्शन मेथड अधिकतर, और मैंने बोला ये सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस है और वहां फ्रैक्शन मेथड को हमेशा फॉलो करती है एसएससी। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। चलिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन और 176वां प्रश्न, सेकंड पार्ट बी का 6 क्वेश्चन और ऐसे 176वां प्रश्न। 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य? 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य है? तो 10% बटा 35%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, किस भिन्न के समतुल्य होगा? 2/7। जल्दी से लिखो इसको, 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य होगा? लिख लीजिए एक बार इसको बढ़िया से। अच्छा 1 मिनट रुकना है ना। 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य होगा? 35% का 10%, तो सबसे पहले आप बताओ 35%, तो 35/100 का 10%, का मतलब गुणा फिर 10%, ये किस भिन्न के समतुल्य होगा वो बताना। कोई बात नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े में 7 बार, 5 के पहाड़े में 2 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 7/200। तो ये आंसर आ जाएगा। भिन्न बतानी है, हमें परसेंटेज नहीं लाना, बाई मिस्टेक हमने पहले परसेंटेज पता कर लिया था, यहाँ मैं भिन्न के बारे में बताना था, तो रिजल्ट हो जाएगा 7/200। वो कह रहे हैं 35% का 10% किस भिन्न के बराबर? 35% तो 35/100, का मतलब गुणा 10%, 10/100 किस भिन्न के समतुल्य, और यही हमारा उत्तर होगा। ओके, क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल, 7/2 नहीं 7/200 करना है इसको, ठीक है? सभी लोग 7/200 करिएगा। यहां सीधा बोला गया 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है? 35% का 10% किस भिन्न के बराबर होगा? तो भिन्न आ चुकी ये वाली। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर दीजिए कितना होने वाला है? 630 का कितने प्रतिशत रुपए साथ है? 630 का, तो देखो बटे में कौन सी वैल्यू आएगी? 630, और परसेंट के लिए हम गुणा किससे करेंगे? 100 से। 0 से 0, 7 से 63, 9 7 63, 10/9, 10/9 का क्या बनेगा? 1 से 1/9। लिख लीजिए एक बार इसको। ओके, तो ये आपका आंसर बनने वाला है। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसमें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है। एक विद्यालय में 36% छात्राएं और 864 छात्र है। मुझे एक बात बताओ, छात्राएं का मतलब गर्ल्स 36% है, तो हमारे बॉयज की यूनिट कितनी होगी? 40, 64%। आप कह रहे हो 64% बॉयज है, और क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 864, तो 1% की वैल्यू 864/64। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इसको डिवाइड कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 0 और 8, और 8 के पहाड़े में 8, और हम सॉल्व आउट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 दूनी 8,
2 7 चौक 28, 4 से 2 बार 27/2, तो 100% की वैल्यू। विद्यार्थियों की संख्या पूछिए तो 27/2 इंटू 100, तो 2 से ये वैल्यू घटी 50 बार। 0 7 5 35, 3 5 10 और 3 1350 हमारा रिजल्ट होगा 1350। क्लियर है? 1350 हमारा रिजल्ट बनने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस आंसर का। जल्दी से जल्दी लिखिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। यदि इसमें 20% लड़के हैं, 20% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई? सॉरी, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। तो 20% छात्रवृत्ति धारक है तो कितने परसेंट नहीं है? 80%। गर्ल्स 25% छात्रवृत्ति धारक है तो कितने परसेंट नहीं है? 75%। बताओ, इन दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन? यहाँ 80% है और यहाँ 75% है। क्लियर है? तो क्या करेंगे? तो हमें बताना छात्रवृत्ति धारक नहीं है वो लाने हैं। तो 3 का 80%, 80/100, तो 24/10 तो हो गया 2.4। और यहाँ 2 का 75%, 75/100, तो ये 3 से ये 4 से 2 से ये 2 बार, तो 3/2 यानी 1.5। हमें ये बताना कुल कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 2.4 और 1.5 को जोड़ोगे 3.9 आउट ऑफ 5 इंटू 100। पॉइंट हटाया 0, 50 से 100 2 बार, 39 का 2 गुणा 78%। वो लोग हैं जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। 78% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। एक बार इसको रिपीट करते हैं, लिखो जल्दी से। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लड़के और लड़कियों का क्या अनुपात है? 3:2। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं। तो 20 ने छात्रवृत्ति ली तो कितने ने नहीं ली? 80। 25 ने छात्रवृत्ति ली तो कितने ने नहीं ली? 75। तो हम क्या करेंगे? 3 का 80% 2.4, 2 का 75% 1.5, और इन दोनों को ऐड करेंगे 3.9। 3.9 आउट ऑफ 5, पॉइंट हटाया तो 0, 50 से 100 2 बार, और 39 का 2 गुणा कितना? 78%, और यही आपका आंसर बनेगा। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल 78%, बहुत बढ़िया। इसको समझते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 4% अनाथालय को, शेष का 10% बैंक में जमा करा दे। यदि उसके पास 10,800 रुपए बचे तो उसकी आय कितनी होगी? तो देखो, 4% अनाथालय को दी तो 96, शेष का 10% वो बैंक को जमा करा दे, इसका 10%, और 96 का 10% 9.6 होता है। तो 96 में से पहले 9 गए, तो 16 में से 9 गए, 87 में से 0.6 गए, तो कितना? देखिए, 96 माइनस 9.6 घटाओगे, 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 6 हो जाएगा, या 86.4 ये बचत हुई। आप कह रहे हो 86.4 रुपए परसेंट बचे, और क्वेश्चन कह रहा है बचत 10,800 की। तो 1% की वैल्यू 10,800 बटा 86.4, तो पॉइंट हटाया, एक 0 लग गया। अब इसको सॉल्व आउट करना है। यहां से 1% कितने का बनेगा? जल्दी से बताओ। 10,800 में 86.4 का डिवाइड करो, जल्दी से जल्दी, जितना हो सकता है जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। वो 1% की वैल्यू आएगी। 10,800 के अंतर्गत किसका डिवाइड करोगे? 86.4। जल्दी से बताओ, 10,800 में भाग दो 86.4, तो आपका रिजल्ट 1% की वैल्यू आ जाएगी 125, और 1% 125 का पड़ेगा तो 100%, 125 इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 12,500। कितना हो जाएगा? 12,500। बिल्कुल यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या बात समझ में आ चुकी है?
कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले प्रश्न में? बताइए, कर सकते हो आराम से ऐसा क्वेश्चन? तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और कल के सेशन में हम चीजों को और आगे लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हुए हैं आप उनको जरूर देखिएगा। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।